फ्रेंड्स, आपको पता है मुझे कुछ साल पहले एक बहुत बड़ी मूवी का ऑफर मिला था और उसमें बहुत ही गुड लुकिंग स्मार्ट हीरो भी था और मैंने उस मूवी में पार्ट लेने के लिए मैंने इतनी अच्छी रिहर्सल की थी घर में बैठ के। मैंने उस मूवी का पार्ट बनने के लिए फुल मेहनत करी थी, फुल उसके लिए अपने आप को चेंज किया था, बहुत कुछ किया था कि मैं उस मूवी का पार्ट बन सकूं। और पता है उस मूवी की शूटिंग भी शुरू हो गई थी, बहुत अच्छी शूटिंग हो रही थी। मतलब जैसी मैं थी नहीं पर उससे बिल्कुल हटके था वो रोल मेरी मूवी का, पर मैं उस रोल को बहुत अच्छे से प्ले कर रही थी सच में। मतलब उस मूवी का रोल मैं बहुत अच्छे से निभा रही थी। मतलब उस मूवी में मुझे एक ऐसी लड़की का रोल प्ले करना था जो कि बहुत ही सीधी सादी है, सुबह उठती है टाइम से, घर के काम भी करती है सारे, अपना सही है। मतलब अच्छा रोल था, मुझे बहुत पसंद आया था वो रोल निभाने में, मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। तो उस रोल को निभाते निभाते कई साल निकल गए थे। उसके बाद एकदम से पता नहीं क्या हो जाता है, उस रोल में जो एक्ट्रेस है उसका बेबी हो जाता है और हीरो चले जाते हैं, उस मूवी में से हीरो चले जाते हैं। और पता नहीं मतलब हीरो के जाने के बाद ही स्टोरी एकदम से चेंज हो जाती है, पहले जैसा कुछ रहता ही नहीं है उस स्टोरी में। पहले की तरह जो हीरोइन है उसके फेस पे वो वाली स्माइल भी नहीं रहती है, वो खुल के नहीं हंसती है। अब दिखावे वाली चीज़ें रह गई हैं, दिखावा करती है। पहले वो नेचुरल रहती थी लड़की, जब हंसती थी खुश रहती थी, रोती थी तो रोती भी थी। पर अब वो जो एक्ट्रेस है ना, वो बात बात पे रो पड़ती है, दुखी भी हो जाती है। तो बात पता है क्या हुई, जो उस मूवी के जो डायरेक्टर थे ना, उन्होंने क्या देखा कि यार हीरो तो चला गया, अब बिना हीरो के हीरोइन का क्या रोल है, कुछ भी नहीं है, हीरोइन क्या करेगी अकेली उस हीरो के बिना। तो दिक्कत ये हुई कि जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने उस हीरो के जाने के बाद उस हीरोइन को भी उस मूवी से निकाल दिया, उस मूवी से उस हीरोइन को भी निकाल दिया और उसके बेबी को भी निकाल दिया। क्योंकि आजे मेरे बच्चे आजे, ले ये ले हाँ ले। तो वो जो हीरोइन थी ना, उसकी फिल्म 60-70% तक बन गई थी, उसके बाद एक ही दम से मूवी से उसको निकाल दिया गया। उसकी एकदम से उस मूवी से निकलने के बाद अब वो जो हीरोइन है वो अपने हीरो को बहुत मिस करती है, बहुत याद आती है उस हीरो की उसको, क्योंकि 60-70% जो मूवी थी वो उसके साथ वो कर चुकी थी और उसको आगे की स्टोरी पता थी कि उसके साथ उस मूवी की में क्या एक्टिंग करनी है, क्या रोल प्ले करने हैं। पर एक ही दम से पता नहीं कैसे उसकी स्टोरी आखिरी की चेंज कर दी हो गई। तो अब वो बेरोजगार हो गई है, वो हीरोइन एक्ट्रेस जो काम करती थी, और घर पे बैठती है और अपना एक नया रोल ढूंढ रही है अपनी लाइफ में, फिर से काम ढूंढ रही है कुछ करने के लिए, क्योंकि उस हीरो के बिना उस हीरोइन को आगे चलना है और जो उसका जो बेटा है उसको भी हीरो बनाना है। अब चाहे इसमें कोई भी डायरेक्टर उसको आगे किसी मूवीज में ले ना ले, चाहे किसी को कितनी फिल्मों से निकाल दे, उस हीरोइन को अब अपनी लाइफ का खुद डायरेक्टर बनना है और अपनी लाइफ को आगे एक अच्छे पॉइंट पे लेके जाना है। चलिए जी, थैंक यू मेरी ये स्टोरी सुनने के लिए। मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी थी, मुझे लगा आप सबसे शेयर करूं। अपना बहुत सा ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।